गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिस्प्ले क्या होता है और उसकी अलग अलग हमें प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पोजीशन क्या होता है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिससे कि हम कोई भी चीज़ को वेबसाइट पे अलाइन कर सके या कहाँ लगा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिस्प्ले कौन से टाइप के होते हैं, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक एंड इनलाइन। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा। इस वीडियो में हम देखने वाले पोजीशन प्रॉपर्टी। तो जब वो उसका जब पार्ट आएगा तो मैं आपको खुद ब खुद बता दूँगा। सबसे पहले हम इसका नाम टाइटल बदल देते हैं पोजीशन, और हमारा इंटरनल स्टाइल डाल देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे कि एक तो हम पैराग्राफ भी बना सकते हैं, कोई बॉक्स, या फिर हम इमेज भी बना सकते हैं। हम ऐसा करेंगे कि हम पहले एक कंटेनर नाम का डिवीज़न, कंटेनर क्लास का डिवीज़न बना देंगे। मैंने आपको गाइस पिछली वीडियो में बताया था कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास कंटेनर ही है। जब भी हम कोई एक डिवीज़न के अंदर हम दूसरे डिवीज़न डालते हैं तो हम कंटेनर ही यूज़ करते हैं। तो अब मैं पैरा क्लास का 4 ऐसे बनाऊंगा। हम उसको आईडी भी दे देंगे पैरा, और बाद में उसको 1 2 3 4 कर देंगे। तो अब देखिए, अब मैं सबको एक एक आईडी दे दूंगा, क्योंकि हम दो चीज़ को सेम आईडी नहीं दे सकते हैं। 1 2 3 4, और हम सब में लॉरेम 10 डाल देंगे। लॉरेम 10। तो और एक बार हम इसे गो लाइव से देख लेते हैं कि बराबर आ गया है कि नहीं। हाँ, तो ये आ गया है गाइस हमारा। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे एक बॉक्स शेप में डाल देंगे। सबसे पहले हम हमारा कंटेनर का बॉक्स बनाएंगे। डॉट कंटेनर, पहले बैकग्राउंड कलर हम इसको ग्रे दे देंगे। फिर बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक दे देंगे, और हम उसकी विड्थ दे देंगे 90%। और अब हम आते हैं हमारे डॉट पैरा में, और अब इसको भी हम बॉक्स से बनाएंगे। तो हम इसकी विड्थ और हाइट हमें सेम देनी है। हम दे देंगे 200 पिक्सल, और हाइट भी 200 पिक्सल दे देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हम एक्वा मराइन कर देते हैं, और बॉर्डर हम दे देंगे 3 पिक्सल सॉलिड एक्वा। फिर हम थोड़ी मार्जिन और पैडिंग ऐड कर देंगे। मार्जिन 3 पिक्सल्स और पैडिंग 5 पिक्सल्स दे देंगे हर साइड से। और अब देखते हैं कैसा दिखता है। तो देखिए गाइस, ये हमारा आ गया है। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमको इन सबको सेम लाइन में लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे बनाना है हमारा डिस्प्ले, और हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। तो अब आप देखेंगे कि ये सब सेम लाइन में आ गए हैं। हम इसकी विड्थ थोड़ी और कम कर देते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। हम 70 पिक्सल्स ट्राई करते हैं, थोड़ी और कम कर देते हैं 65। अब ये बराबर होनी चाहिए, नहीं 65 से थोड़ी ज़्यादा। हाँ, तो ये गाइस हमारा बन चुका है। तो अब हम शुरू करेंगे कि पोजीशन क्या होता है। तो पहले मैं कमेंट में यहाँ लिख दूंगा कि पोजीशन के मेन 5 टाइप होते हैं गाइस। जो पहला जो डिफ़ॉल्ट होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है स्टैटिक, ये बताऊंगा। फिर एक सेकेंड। फिर दूसरा होता है एब्सोल्यूट। फिर तीसरा रिलेटिव। फिर फिक्स्ड बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे। और फिर एक होता है स्टिकी, और हम इसे कमेंट कर देंगे।
तो अब मैं एक एक करके आपको बताऊँगा कि इसका क्या यूज़ होता है। तो देखिए, जो स्टैटिक होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्टैटिक पोजीशन क्या थी कि जैसे ही हमने इसको इनलाइन ब्लॉक किया तो देखिए ये पोजीशन में आ गया, ये पोजीशन में आ गया, सबने अपनी पोजीशन ले ली बराबर खुद ब खुद। तो इसे कहते हैं स्टैटिक पोजीशन। जो वो खुद अपने कोड के हिसाब से जो कोड उसे जो पोजीशन देगा, वो जो पोजीशन वो रहेगी उसे हम स्टैटिक पोजीशन कहते हैं। ये एक बात बड़ी सिंपल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना रहता। फिर आता है एब्सोल्यूट पोजीशन। हम ऐसा करेंगे कि मैं आपको करके बताता हूँ। हम जो पहला हमारा आईडी है हैशटैग, हम दूसरे को देते हैं। हैशटैग पैरा2 को मैं पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, और फिर मैं लिखूँगा कि टॉप से, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है, और लेफ़्ट से मैं कर दूँगा 30 पिक्सल्स। तो अब आप देखेंगे किसकी जगह बदल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे ही हमने पोजीशन एब्सोल्यूट रखा, अब ये जो सेकेंड पैराग्राफ है, अब इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कंटेनर कहाँ है, बाकी के कहाँ है। अब वो सिर्फ एब्सोल्यूट देखेगा, और एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में होता है? हमारे वेबसाइट के रिस्पेक्ट में। तो जब मैंने लिखा कि टॉप से 23 पिक्सल्स, तो वो टॉप से 23 पिक्सल्स दूर आ जाएगा। और जब मैंने लिखा लेफ़्ट से 30 पिक्सल्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेफ़्ट में 30 पिक्सल जाएगा। जो वेबसाइट की जो लेफ़्ट साइड है, ये जो लेफ़्ट साइड है, वो उससे 30 पिक्सल्स दूर हो जाएगा। हाँ, उल्टा है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ राइट से 30 पिक्सल्स, अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, अब अगर मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से 30 पिक्सल्स दूर आ गया है। तो पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट में क्या होता है कि अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बाकी चीज़ें खाए, वो सिर्फ अपने हिसाब से देखेगा कि अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा है कि टॉप से 23, तो टॉप से 23 दूर हो जाएगा, और राइट साइड से 23 पिक्सल्स दूर हो जाएगा। वो 23 पिक्सल्स राइट साइड में नहीं हटेगा, राइट साइड से 23 पिक्सल्स दूर हो जाएगा। तो अब आपको समझ गया होगा कि ये क्या होता है। हम इसे कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है, इसे रखते हैं। फिर जो तीसरा होता है रिलेटिव, हम ये पैरा3 के साथ करते हैं। तो हम उसकी पोजीशन देंगे रिलेटिव, और अब मैं फिर से लिख दूंगा लेफ़्ट में 30 पिक्सल्स और टॉप से 10 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा गाइस कि देखिए, जो उसकी पिछली पोजीशन थी, जो उसकी स्टैटिक पोजीशन जो थी, तो वो उससे वो उस जगह से टॉप से 23 पिक्सल्स दूर होगा, और वहाँ से लेफ़्ट से 30 पिक्सल्स दूर होगा। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क होता है कि एब्सोल्यूट अब खुद को वेबसाइट के हिसाब से चेंज करता है कि वेबसाइट से टॉप से 23 और लेफ़्ट से 30। लेकिन रिलेटिव जो उसकी पहले की जो स्टैटिक जगह थी, जो उसको जगह दी गई थी, वो वहाँ से उतना दूर होगा जितना हम लिखेंगे। तो ये डिफरेंस होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में। फिर हम देखेंगे हमारा, शायद हमें और एक पैराग्राफ ऐड करना पड़ेगा, एक या दो हमें ऐड करना पड़ेगा। हम इसका आईडी बदल देंगे। तो अब हम देखेंगे कि फ़िक्स्ड पोजीशन क्या होती है। फ़िक्स्ड पोजीशन का मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स खोली होगी जिस पे आपने एक चैट का ऑप्शन देखा होगा, जो ज़्यादातर बॉटम राइट में होता है, और हम कितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं वो हमेशा बॉटम राइट में होता है। तो हम कुछ वैसा ही बनाएंगे। हम पैरा5 को लिख देंगे, पैरा5 को लिख देंगे चैट विद अस फॉर एनी डाउट। और अब हम पैरा5 को क्या करेंगे गाइस, हैशटैग पैरा5। तो अब हम इसके पहले पोजीशन कर देंगे फिक्स्ड। फिर हम इसको, क्योंकि ये एक चैट है और ज़्यादातर वेबसाइट में चैट बॉटम में होता है, तो मैं बॉटम से कर दूंगा इसे 3 पिक्सल्स, और राइट से भी कर दूंगा 3 पिक्सल्स। तो अब आप एक बार देखना कि ये देखिए यहाँ पे आ गया। और अब अगर मैं इसे एक बार इसे स्क्रॉल करने जैसा बना देता हूँ, हम हमारा कंटेनर जाएंगे और उसकी हाइट हम कर देंगे, समझे 10,000 पिक्सल्स
हाइट आप कितनी भी कर सकते हैं, वो बस वेबसाइट की लेंथ बढ़ा देगा। तो देखिए अब हमारी वेबसाइट लंबी हो गई है। तो अब देखिए अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो ये देखिए ये हमेशा नीचे ही रहेगा, हमेशा। ये अभी बटन तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आपको कभी चैट विद अस का अगर बनाना है या फिर कोई और भी ऐसा बनाना है, जिसके आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा कि जो नेविगेशन मेन्यू होता है वो यहाँ चिपका रहता है, आप कितना भी स्क्रॉल करो कितना भी स्क्रॉल करो, तो आप वैसा बना सकते हैं इससे कि ये हमेशा यहाँ इसकी जगह फिक्स्ड रहेगी, आप कितना भी स्क्रॉल 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 करें। तो ये हो गया फिक्स्ड वाला। और अब हम आखिर देखेंगे स्टिकी। फिक्स्ड और स्टिकी ज़्यादातर सेम होते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको बता देता हूँ। हैशटैग para6 पहले हम करके देखेंगे। इसकी पोजीशन मैं रखूँगा स्टिकी, एक सेकेंड, इसकी पोजीशन हमने रख दी स्टिकी। और फिर मैं इसको टॉप से कर दूँगा 50 पिक्सल्स, बस अभी इतना ही करके देखते हैं। तो देखिए ये टॉप से 50 पिक्सल्स नीचे आ गया। और ये देखिए अब इसमें क्या है गाइस कि ये जो स्टिकी होता है, एक बार मैं क्या करता हूँ आपको इसको बताने के लिए कंटेनर की हाइट कम करता हूँ। कंटेनर की हाइट मैंने अब कर दी 1000 पिक्सल्स। और फिर उसके नीचे मैं और एक कंटेनर बनाऊँगा, उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। div.container2, और हम यहाँ पे .container2 को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि वो दिखाई दे। container2 का हम बैकग्राउंड कलर रख देंगे, समझिए ब्लैक, और उसकी हाइट हम रख देंगे 1000 पिक्सल्स। तो अब आपको दिखेगा स्टिकी और फिक्स में डिफरेंस क्या है। आप पूछोगे कि ये भी तो नीचे स्क्रॉल रहा है, लेकिन स्टिकी में ये होता है कि जब तक उसका कंटेनर है वो वहाँ तक ही स्क्रॉल होगा। कई सारे जो यूट्यूब पर चैनल है वो आपको इसमें नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए फिक्स्ड जो है, अभी आप फिक्स पे फोकस करिए कि ये दूसरे कंटेनर में आए, लेकिन स्टिकी में क्या हुआ, वो अपने कंटेनर से नीचे नहीं आ सकता, वो सिर्फ अपने कंटेनर में स्टिक रहेगा। ये देखिए फिक्स्ड कोई भी कंटेनर में कोई भी डिवीजन में जा सकता है, लेकिन स्टिकी का ये होता है कि वो सिर्फ अपने ही कंटेनर में जाएगा। तो अब मैं आपको सारे पोजीशन का फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो पहला था हमारा स्टिकी, वो डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब जो पोजीशन उसको कोड ने दी है वो उसी पोजीशन में रहेगा। ये पहला वाला उसका एग्जांपल है, जो पोजीशन उसको दी उसी में रहेगा। फिर जो दूसरा हमने एब्सोल्यूट देखा था, तो वो क्या होता है कि वो अपने कंटेनर को छोड़ देता है और वो वेबसाइट के हिसाब से अपने को खुद को दूर करता है। कि मैंने लिखा था राइट से 23, तो वो कंटेनर से अब उसका कोई लेना देना नहीं है, अब वो सिर्फ वेबसाइट के राइट साइड से 23 पिक्सल्स दूर होगा। 23 पिक्सल्स राइट नहीं होगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, वो राइट साइड से 23 पिक्सल्स दूर होगा। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट। फिर आ गया रिलेटिव। रिलेटिव में वो क्या करेगा कि जो अपनी पहले की जो उसकी जगह थी, वो उससे हम जितना लिखेंगे उससे उतना दूर होगा। मैंने लिखा था लेफ़्ट से 30 पिक्सल्स दूर हो जा, तो फिर वो जो अपनी पहली की जो उसकी स्टैटिक जगह थी वो वहाँ से 30 पिक्सल्स दूर होगा। फिर फिक्स्ड जो था ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो हम चैट बॉक्स के लिए बनाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे फिक्स रहेगा चाहे कितनी लंबी वेबसाइट हो। और फिर जो था स्टिकी, वो फिक्स्ड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि वो सिर्फ अपने कंटेनर तक ही फिक्स्ड रहता है। जैसे उसका कंटेनर ख़त्म फिर वो नीचे नहीं आ सकता, देखिए यहाँ पे वो नहीं है। तो गाइस ये थी हमारी पोजीशन की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि अलग अलग पोजीशंस क्या होती हैं। अगली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी CSS की प्रॉपर्टीज़ सीखे हैं हम उससे एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस।